हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास सेकंड और आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था ना, उसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर जो है अभी तक आपके हुए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है, इसलिए जब हम 1 वीक के बाद में ये वाले सारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे, ठीक है। जब तक हम क्लास चैप्टर नंबर 2 करते हैं, जो है खरगोश की बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का मतलब आपको पता है ना, बुद्धिमान होने का जो भाव जो होता है ना, वो बुद्धिमानी होता है, ठीक है। इसमें जो है जंगल के जानवरों के बारे में है इस चैप्टर के अंदर, शायद आपने कभी सुनी भी होगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर तो पता है आपने देखा होगा कभी, चिड़ियाघर गए होंगे तो। यहाँ पे तो देखा नहीं होगा, पर चिड़ियाघर में देखा होगा। शेर जंगल तो पता है। वह बहुत ही ताकतवर और खूंखार था। ताकतवर पता है ना, जिसमें बहुत सारी ताकत होती है। खूंखार, जो भी जानवर उसे दिखाई देता वह उसे मार डालता था। जो भी जानवर दिखता था वो, इसीलिए सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। भयभीत यानी डरे हुए रहते थे। जो भी जानवर था सब शेर से डरते थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए। सारे जानवर इकट्ठे हुए शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। आराम से अपनी गुफा पता है ना आपको, गुफा जहाँ पे शेर रहता है। सभी जानवरों को एक साथ देखकर बोला, क्या सभी एक साथ मरने के लिए आ गए? सभी जानवरों ने शेर के आगे सिर झुकाकर कहा। सारे जानवर जो थे ना, इकट्ठा होकर गए थे, उन्होंने शेर के सामने सिर झुकाकर कहा, हे जंगल के स्वामी, इस जंगल में अब बहुत कम जानवर रह गए। बहुत जल्द यह जंगल खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे? यह बात सुनकर शेर बोला, तो क्या मैं तुम्हें मारना बंद कर दूं? यदि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? अगर मैं तुम्हें मारना बंद कर दिया मैंने, तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। हाथी बोला, जब सारे जानवर थे ना, उसमें से एक था हाथी। हाथी बोला, महाराज। ये महाराज किसको बोल रहा है? शेर को। शेर जंगल का राजा होता है ना, तो उसको महाराज बोलते हैं। हम में से कोई एक प्रतिदिन आपके पास आ जाया करेगा। जो सारे जो जानवर थे ना, उनमें से हाथी बोला कि हम जो सब है रोज, प्रतिदिन यानी हमेशा, हर रोज एक जानवर जो है आपके पास आ जाया करेगा। आप उसे खाकर अपना पेट भर लेना। शेर ने मन ही मन में सोचा। मन ही मन सोचते हैं ना, शेर भी सोचने लगा, चलो अच्छा है, अब मुझे शिकार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बैठे बैठे रोज एक जानवर आ जाएगा। शेर ने उनकी यह बात मान ली। सभी जानवरों ने अपनी अपनी बारी तय कर ली। सारे जानवर थे, सबने अपनी अपनी बारी, जैसे कि आज ये जाएगा, कल ये जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट डे वो, ठीक है। वैसे सबने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है। जिसकी बारी आती वह शेर के पास जाता। शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। उसने अब दूसरे जानवरों को मारना बंद कर दिया। और भी जानवर, क्योंकि उसको बैठे बैठाए रोज एक जानवर मिल जाता था, तो वो आराम से बैठा रहता था। रोज एक जानवर आता, उसे खा लेता, अपना पेट भर लेता। एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी। खरगोश देखा है ना, तो अच्छा सा होता है, तो खरगोश जो छोटा होता है, तो खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत ही चालाक और चंचल था। चंचल का मतलब समझते हो ना, जो शैतान नटखट जो होते हैं, तो खरगोश भी चंचल था। उसने सोचा, अगर आज मरना ही है तो क्यों ना थोड़े मजे कर लिए जाए, मतलब आराम से जाएंगे घूमते फिरते। वह उछलता कूदता सारे जंगल में घूमता, अंत में शेर के पास पहुंचा। वह उछलता रहा, कूदता रहा, कभी इधर गया कभी उधर गया, जंगल में घूमता रहा आराम से। फिर शेर के पास पहुंचा। उधर शेर का भूख के मारे
भागने लगा। शेर को तो बहुत जोर से भूख लगी थी और बहुत जोर से वो तो मतलब सोच रहा था कि अब क्या है, कोई नहीं आया है, तो उसका हाल बहुत खराब हो रहा था। नन्हे खरगोश को देखकर उसे बहुत ही क्रोध आया। क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा आता है ना, जब आपकी भी मम्मी खाना लेट आप पर डालती है तो आपको गुस्सा आता है ना। खरगोश को भी बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और तुम जो है, देखो खरगोश ने क्या कहा, अरे नीच, एक तो इतना सा छोटा सा, तुझे खाकर मेरी भूख भी नहीं मिटेगी और तू इतनी देर से आया है। एक तो इतना सा छोटा सा और एक इतनी देर से आया है। आज इस जंगल में कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। खरगोश को गुस्सा है, गुस्से में सारी बात बोल दी। खरगोश बोला, अब जो खरगोश है ना, वापस रिप्लाई किया, महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे रास्ते में दूसरे शेर ने रोक लिया। किसी प्रकार उसे वापस लौटकर आने का वचन देकर बड़ी चालाकी से आया। जो बेजक रास्ते से खरगोश ने क्या रिप्लाई दिया कि जब मैं वापस आ रहा था ना तो मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया, तो उसने मुझे रोक लिया, तो मैंने उसको बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ, ऐसा वचन देकर मैं वापस इधर आया बड़ी चालाकी से। शेर क्रोध में भरकर बोला, कहा, शेर और भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है और मेरा मुकाबला करना चाहता है। किसने बोला? शेर ने बोला कि वह दुष्ट किसे कहते हैं? जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता ना, गलत काम करता है, वह दुष्ट होता है। खरगोश बोला, महाराज शांत रहिए। किसने बोला? खरगोश ने। किससे बोला? शेर से। खरगोश ने शेर से बोला, महाराज आप शांत रहिए, वह बहुत बड़ा और दुष्ट शेर है, आप उसके पास मत जाइए। शेर ने कहा, पहले मैं उस शेर को मारूंगा, बाद में तुझे खाऊंगा। चल मुझे उस शेर के पास ले चल। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। कुआं देखा हमने? कुआं जो बहुत गहरा होता है, उसमें पानी होता है। कुएं पर पहुंचकर खरगोश बोला, महाराज इसी कुएं में जो शेर, दूसरा वाला जो शेर है ना, इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांका, जो जंगल वाला महाराज था ना, राजा शेर, वो उसमें झांका। उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई आप देखते हो ना, जब आप धूप में चलते हो तब आपको परछाई दिखती है, पानी में देखते हो तब आपको अपना फेस जो दिखता है वो वाला परछाई। वह समझा सचमुच अंदर कोई दूसरा शेर है। जब शेर ने पानी में देखा, कुएं में झांका, तब उसने देखा कि अंदर एक दूसरी परछाई थी शेर की। तो उसने सोचा कि दूसरा कोई शेर है अंदर। वह गुस्से में बहुत जोर से गरजा मतलब समझता, उसने गुस्से में आवाज निकाली बहुत जोर से, जैसे शेर निकालते हैं वो वाली। कुएं में आवाज जो है और जोर से गूंजी। जब कुएं में जब आवाज करते हैं तो वापस से उसका साउंड जो है और जोर से आता है। शेर ने समझा अंदर से दूसरा शेर जो है गरज रहा है। वह तुरंत उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया और पानी में डूबकर मर गया। जो दूसरा वाला शेर था ना, उसने सोचा कुएं के अंदर दूसरा शेर है, तो उसने उसमें छलांग लगा दी उसको मारने के लिए। खरगोश मस्ती में उछलता कूदता वापस अपने घर आ गया। खरगोश था वो वापस से अपने घर के लिए चला गया। सभी जानवर उसको देखकर बहुत ही खुश हुए। और भी जानवर थे ना जंगल के अंदर, तो सारे जानवर उसको देखकर बहुत ही खुश हुए, सबको अच्छा लगा। खरगोश ने सबको शेर के मरने की बात बताई। खरगोश ने बताया कि भाई जो क्या क्या हुआ, शेर जो है अब तो मर गया कुएं में, उसने छलांग लगा दी। सारी बात जानवरों को बताई और सारे जानवर तो बहुत ही खुश हुए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। आज हर जानवर अपने को आजाद महसूस कर रहा था। आजाद यानी एक पहले तो वो सारे जो शेर के अंडर में थे, तो अब अपने आप को फ्रीडम
आज़ाद महसूस कर रहे थे कि अब चलो शेर तो मर गया, अब हम आराम से जंगल में रहेंगे। तो हर एक जानवर जो था अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था। साथ ही नन्हे खरगोश को सभी जो है शाबाशी दे रहे थे। जो छोटा वाला खरगोश था तो सब उसको अच्छा काम करते, जब किसी को शाबाशी देते हैं ना तो सब लोग, सब जो जानवर, जो दूसरे जानवर थे जंगल के, तो सभी खरगोश को शाबाशी दे रहे थे, वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, शेर को मार डाला, तुम सब आज़ाद हो गए। और सब मस्ती से झूम रहे थे, खरगोश को शाबाशी दे रहे थे और सब अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे थे। ठीक है, ये है आपका चैप्टर जो छोटे से खरगोश ने जंगल वाले शेर को सबक सिखाया। अब है ये आपके चैप्टर जो है फिनिश हो गया है और इसके जो शब्दार्थ है आपको कॉपी में करना है। शब्दार्थ जो है बहुत ही सिंपल है, जो बीच बीच में आपको बताए थे मैंने। भयभीत आया था, डरा हुआ, चंचल आया था, जो शैतान जो था